नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एफएलएन वर्कशीट गणित क्लास थर्ड सप्ताह 25। नीचे दिए गए शब्दों के समूह में से भाग से जुड़ी शब्दावली को पहचानें, सही का चिन्ह लगाएं। तो भाग से जुड़ी जो शब्दावली है उसे पहचान कर सही का निशान लगाना है। जैसे बराबर बराबर भागों में बांटना, फिर समूह बनेंगे, कितने समूह बनेंगे, बांट दें, फिर कितने मिलेंगे प्रत्येक को, एक समूह में कितने होंगे, प्रत्येक को कितने। इस तरह से यहाँ पर 6 शब्द हैं जो भाग से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उन्हें भाग के चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखें। 6 टॉफियों को 3 बच्चों में बराबर बांटने पर हर बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी? 6 भागे 3, 3 दूनी 6। इस तरह से आगे बढ़ते हैं बच्चों। राजू के पास 15 लड्डू हैं और वह उन्हें 5 बॉक्स में बराबर बराबर रखता है। तो बताओ कि हर एक बॉक्स में कितने लड्डू होंगे? 15 भागे 5। तो हर एक बॉक्स में कितने आ जाएंगे? 5 तिया 15। हर एक बॉक्स में 3-3 लड्डू होंगे। आगे देखते हैं। रीता के पास 24 केले हैं। इन केलों को उसे 8 बंदरों में बराबर बराबर बांटना है। बताओ कि हर एक बंदर को कितने केले मिलेंगे? 24 भागे 8। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरे 24। तो प्रत्येक बंदर को 3-3 केले मिलेंगे। आगे है बच्चों, नीचे दिए गए भाग के प्रश्नों को शाब्दिक रूप में लिखिए। जैसे हम इसे लिख सकते हैं, 25 पेंसिल 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटिए। इस तरह से हम सवाल बना सकते हैं। अब 21 भागित 7 है तो 21 केले 7 बंदरों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने केले मिलेंगे? इस तरह से हम अलग अलग तरीके से प्रश्न बना सकते हैं। और आगे का ये प्रश्न आपको स्वयं बनाना है बच्चों, 15 भागे 3 वाला। आगे है, एक टोकरी में 20 आम हैं। इसे 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। बताओ कि एक बच्चे को कितने आम मिलेंगे? तो देखिए, यहाँ पर 20 आम को 4 बच्चों में बांटना है। तो प्रत्येक बच्चे को कितने आम मिलेंगे हमें पता करना है। तो 20 में हम देंगे 4 का भाग। 20 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20। हर बच्चे को 5 आम मिलेंगे। तो इन सभी बच्चों को 5-5-5-5 आम मिलेंगे। आगे है, प्रश्न के अनुसार चित्र बनाइए और खाली जगह भरिए। एक अंगूर के गुच्छे में 12 अंगूर हैं। इसे 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटकर रखिए। तो देखिए, एक बॉक्स में खालिस्तान अंगूर होंगे। यदि हम 4 बॉक्स में इन्हें बांट देंगे अंगूरों को, कुल कितने अंगूर हैं? 12। और इन्हें हमें बांटना है 4 बच्चों में। तो ये देखिए, 4 का भाग 12 में, 4 तिया 12।
तो प्रत्येक बच्चे को कितने अंगूर मिले? तो प्रत्येक बच्चे को 3-3 अंगूर मिले। इस तरह से तो एक बॉक्स में कितने अंगूर हुए? 3 अंगूर हुए। ऐसे 4 बॉक्स में हमने अंगूरों को रख दिया। सोनू के पास 18 पेंसिल हैं। उसे एक बॉक्स में 6 पेंसिल रखने हैं। सारी पेंसिल रखने के लिए उसे कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी? तो उसके पास कितनी पेंसिल हैं? 18। एक बॉक्स में कितनी पेंसिल रखना है? 6। तो सारी पेंसिल रखने के लिए कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी? 6 त्रि 18। 3 बॉक्स की आवश्यकता होगी। आगे है, कविता के स्कूल में 25 कुर्सियां हैं और उसके स्कूल में 5 कक्षाएं हैं। तो बताएं कि एक कक्षा में कितनी कुर्सियां रखी जाएंगी यदि सभी कक्षाओं में कुर्सियां बराबर बराबर रखी हों। तो कुल कुर्सियां हैं 25 और कमरों की संख्या 5 का उसमें भाग दे देंगे तो 5m 25। तो हर कमरे में कितनी कुर्सियां होंगी? हर कमरे में 5 कुर्सियां होंगी बच्चों। आगे है, नीचे दिए गए 45 कंचों से 9-9 के समूह बनाएं और बताएं कितने कंचे बनेंगे। हमारे पास कुल कितने कंचे हैं? 45 और हमें समूह बनाने हैं 9-9 के। तो देखिए 9 पाना 45। तो समूह बनेंगे तो बताएं कितने समूह बनेंगे? 5 समूह बनेंगे। 9-9 के कुल 5 समूह बनेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 9-9 के ये 5 समूह बने हुए भी यहाँ दिख रहे हैं बच्चों। आगे, मेरे पास 20 पुस्तक हैं। मुझे इन्हें 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो बताइए एक बच्चे को कितनी पुस्तक मिलेंगी? कुल पुस्तकें हैं 20, बच्चों की संख्या है 5 तो 20 भागे 5 तो 5 चौके 20। अतः एक बच्चे को 4 पुस्तकें मिलेंगी। इस तरह से इबारत जमाना है इसी का। सबसे पहले कुल पुस्तकें लिखना है, फिर बच्चों की संख्या लिखना है और फिर 20 भागे 5 करके बराबर में 4 उत्तर ला लेना है, अंत में लिखना है। अतः एक बच्चे को 4 पुस्तकें मिलेंगी। अब इसी तरह से दूसरा प्रश्न, मुझे 5 बच्चों को 4-4 पुस्तकें बांटनी हैं। मुझे कुल कितनी पुस्तकें चाहिए? इसी को पलट दिया गया। अब कुल 5 बच्चे हैं और एक बच्चे को कितनी पुस्तकें देना है? 4 पुस्तकें देना है। तो 5 चौके 20 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। अतः कुल 20 पुस्तकों की ज़रूरत होगी। 5 बच्चे हैं और प्रत्येक को 4-4 बांटना है ना, इसलिए अनेक के लिए गुणा करना पड़ता है। तो 5 चौके 20। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर देखिए 15 में 5 का भाग देंगे तो 5 दिया 15। 3 में ये देखिए 12 में 3 का भाग देंगे, 3 चौ 12। फिर 36 में 6 का देंगे, 6 छिंग 36। 8 का भाग 24 में देंगे, 8 तिरे 24। फिर 3 नम 27, 4 सत्ते 28, 9 पाना 45 और 5 एकम 5। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, 5 एकम 5, फिर बच गया 1, उतारे 5, 5 दिया 15। इसी तरह से आपको ये दाहिनी तरफ के खाली स्थानों में भरना है। आगे बच्चों, अमीना के दोस्त पिकनिक जा रहे हैं। उन्होंने 4 कारें ले रखी हैं। अगर वे 16 दोस्त हैं और वे सभी कारों में बराबर बराबर बैठे हों तो बताइए प्रत्येक कार में कितने दोस्त बैठेंगे।
कुल दोस्त हैं 16 और कारें हैं 4। तो 4 का भाग दे देंगे 16 में, 4 चौके 16। प्रत्येक कार में कितने लोग बैठेंगे? 4 लोग बैठेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रत्येक कार में 4 बच्चे बैठेंगे। आगे देखिए, गुनगुन के पास 65 मोती हैं। उसने सभी 65 मोतियों को 13 बराबर मोतियों के समूह में विभाजित किया या बांट दिया है। क्या आप बता सकते हैं कि उसने 13 मोतियों के कितने समूह बनाए? कुल मोती हैं 65 और 13 के बन रहे हैं समूह। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52 और 13 पाना 65। तो कुल कितने समूह बनेंगे? 5 समूह बनेंगे। इस तरह से बच्चों यहाँ पर समूह बन चुके। इसी प्रकार एक दर्जी के पास 45 बटन हैं। वह एक कमीज शर्ट में 5 बटन लगाता है। तो अब बताएं कि वह इन 45 बटनों में कितने कमीज़ों में बटन लगा सकता है। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल को आपको स्वयं करना है। पता करें कि राजू के घर में कितनी गायें हैं। अगर सभी गायों के पैरों की कुल संख्या 28 है तो सभी गायों के पैरों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। अब हमें पता करना है कि उसके घर में कितनी गाय हैं। तो हमको क्या पता चला है कि एक गाय के कितने पैर होते हैं? 4। तो इस 4 का हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4 सत्ते 28। तो राजू के घर कुल 7 गायें हैं। राजू के घर कुल 7 गायें हैं। आगे है, शिक्षक ने एक खेल खेलने के लिए कक्षा 3 में बराबर बराबर बच्चों के 4 समूह बनाए। अगर कुल बच्चों की संख्या 24 है तो बताइए कि समूह में कुल कितने बच्चे हैं। तो देखिए 4 समूह बने हैं कुल मिलाकर और कुल बच्चे कितने हैं इसी का? 24। 24 में 4 समूह बने हैं तो 4 का भाग दे देंगे। 4 छिंग 24। तो एक समूह में कुल 6 बच्चे होंगे। इसे हमें पूरी इबारत के साथ हल करना है। देखिए, माली ने 30 पौधों को बगीचे की 6 क्यारियों में बराबर बराबर लगाया। तो हल कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पौधों की संख्या, सबसे पहले पौधों की संख्या कितनी है? 30 है। फिर लिखते हैं क्यारियों की संख्या। क्यारियों की संख्या कितनी है? 6 है। तो बताइए प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे लगाए? प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या कैसे निकलेगी? 30 भागे 6, 6 पंचे 30, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमें इबारत जमा कर सवालों को हल करना है। तीसरा सवाल है, एक स्कूल में 3 कमरों में बराबर बराबर बच्चे बैठे हुए हैं। यदि स्कूल में कुल 36 बच्चे बैठे हुए हैं तो प्रत्येक कमरे में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे स्कूल में कुल बच्चे। स्कूल में कुल बच्चे कितने हैं?
36 हैं। फिर कुल कमरे कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पर हमें करना है कि प्रत्येक कमरे में बच्चों की संख्या, प्रत्येक कमरे में बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? 36/3 हो जाएगी। 36/3 करेंगे तो क्या होगा? देखिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। प्रत्येक कमरे में कितने बच्चे बैठे हैं? 12 बच्चे बैठे हैं। आगे है बच्चों, आबिद के पास 24 आम हैं। वह उन्हें 3 बक्सों में बराबर बराबर संख्या में रखता है। बताइए प्रत्येक बॉक्स में कितने आम होंगे? तो सबसे पहले आबिद के पास आम कितने हैं? 24। फिर बक्सों की संख्या कितनी है? 3 बक्से हैं। तो बताइए प्रत्येक बक्से में कितने आम आएंगे? प्रत्येक बक्से में आम 24/3। 3 अट्ठे 24, तो कितने आएंगे? 8 आम आएंगे। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार बच्चों ये सवाल आपको स्वयं करना है। रानू के पास 32 टॉफियाँ हैं। वह उन्हें 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिलेंगी? आगे लेते हैं। कविता के पास कटोरे में 12 जलेबी हैं। वह उसे 3 प्लेटों में बराबर बराबर रखना चाहती है। बताइए प्रत्येक प्लेट में कितनी जलेबियां होंगी? तो कुल जलेबी कितनी है? 12। कितनी प्लेट में रखना चाहती है? 3 प्लेट में। तो 3 चौ 12। प्रत्येक प्लेट में कितनी कितनी जलेबियां होंगी? 4 जलेबियां होंगी। प्रत्येक प्लेट में 4 जलेबियां होंगी। आगे बच्चों, नीचे दिए गए 50 मोतियों में 5-5 मोतियों के समूह बनाइए और बताइए कि कितने समूह बनेंगे। कुल कितने हैं मोती? 50। समूह कितने कितने के बन रहे हैं? 5-5 के। तो 5 का भाग दे देंगे 50 में। तो 5 एकम 5 और 5 शून्यम 0। कितने समूह बनेंगे? 10 समूह बनेंगे। इसी प्रकार दिए गए उदाहरण को देखकर समझकर शेष प्रश्नों को हल कीजिए। रिक्त स्थानों में उत्तर लिखिए। 5 चौके 20, 2 नम 18, 8 चौके 32, 3 सत्ते 21, 4 पंचे 20, 2 नम 18, 8 चौके 32 और 7 त्रे 21। तो हमें क्या समझ में आया बच्चों कि जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ये भाजक और भागफल का पुनः गुणा करने पर पुनः भाज्य प्राप्त हो जाता है। ये देखिए, भाजक और भागफल का हमने पुनः गुणा किया, फिर से हमें भाज्य प्राप्त हो गया। आगे सवाल है, राकेश के पास 15 लड्डू हैं। उससे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटता है। बताइए कि एक बच्चे को कितने लड्डू मिले। अब कितने लड्डू हैं? 15। तो हमें पूरा लिखना है यहाँ पर। कैसे लिखना है हल में? सबसे पहले लड्डू कितने हैं राकेश के पास? राकेश के पास लड्डू
15। और बच्चे कितने हैं बच्चे? 5। तो बराबर बांट रहा है तो एक बच्चे को लड्डू, एक बच्चे को लड्डू कितने मिलेंगे? 15/5। तो 5 दिया 15। प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिले? 3 लड्डू मिले। आगे है राकेश को 3-3 लड्डू 5 बच्चों में बांटना है। पुनः उस भाग के सवाल को गुणा में बदल दिया। तो राकेश को कुल कितने लड्डू चाहिए? अब क्या है, उसे 5 बच्चों में 3-3 लड्डू बांटना है। तो 3×5 = 15 लड्डू उसे लगेंगे। अब उपरोक्त दोनों प्रश्नों में संबंध बताइए। तो दोनों प्रश्नों में क्या संबंध है? तो देखिए, दोनों प्रश्नों में एक में 15 लड्डुओं को 5 बच्चों में बांटा जा रहा था, तो प्रत्येक को 3-3 लड्डू मिले। और यदि प्रत्येक बच्चे को 3-3 लड्डू 5 बच्चों में यदि हम बांटना चाहते हैं तो हमें कुल 15 लड्डू लगेंगे। तो एक जो भाग की क्रिया है उसी प्रश्न को बदलकर गुणा की क्रिया हमें दिखाई गई है। आगे है प्रश्न, एक शाला के 100 बच्चों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं। शाला में 4 मिनी बस की व्यवस्था है। सभी बसों में बराबर बराबर बच्चों को बैठाना है। तो बताइए प्रत्येक बस में कितने बच्चे बैठेंगे? तो देखिए, बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या है 100। और शाला में कितनी मिनी बस हैं? मिनी बस हैं 4। तो सभी बसों में बराबर बराबर बच्चे बिठा रहे हैं। तो प्रत्येक बस में बच्चे कितने बैठेंगे? 100/4। चलिए करते हैं। 4 दूनी 8, बचा 2, उतारे 0। 4×5 = 20। वैसे भी हम 100 के 4 टुकड़े करते हैं तो 25 प्राप्त होता है ना। तो प्रत्येक बस में कितने बच्चे बैठेंगे? 25 बच्चे बैठेंगे। इसी तरह से बच्चों, आपको ये 8वां प्रश्न स्वयं करना है, 9वां प्रश्न स्वयं करना है। अब हम करते हैं 10वां प्रश्न। कुणाल कक्षा में 40 टॉफियाँ लाया। उसने 5-5 टॉफियाँ अपने दोस्तों में बांट दी। बताइए उसने कितने दोस्तों को टॉफियाँ बांटी? तो सबसे पहले टॉफियाँ कितनी हैं? 40। और प्रत्येक को कितनी मिली? प्रत्येक को टॉफियाँ कितनी मिली? 5 मिली। तो कितने दोस्तों में बांटी उन्होंने? दोस्तों की संख्या क्या हो जाएगी? 40/5। तो 5×8 = 40। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, आज की ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।